गौतम जी, कल एक मजदूर की सीवर लाइन में मिट्टी गिरने से धसकने से मौत हो गई। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, कल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी हुई कि जनपद जौनपुर में अमृत योजना के तहत अहमद खां मंडी में चल रहे जो सीवर कार्य है उसमें संबंधित विभाग, कार्यदायी संस्था और सभी जिम्मेदार लोगों के लापरवाही के नाते इसको हम लोग स्वच्छ गोमती अभियान शुरू से इस पूरे मामले में, इस पूरे कार्य में, इस पूरी योजना में उत्तर प्रदेश की इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना जिसमें व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हो, ऐसी परियोजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं यहाँ के संबंधित अधिकारी और उनके जो भी आश्रयदाता हैं। और कल उनकी इस लापरवाही के नाते, कल उनके इस मनमाने रवैये के नाते एक निरीह मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस पूरे कार्य में जो सीवर की ट्रेंच खोदी जानी है, इस ट्रेंच को खोदे जाने के दौरान जो टिम्बरिंग का काम, जो शटरिंग का काम, शटरिंग वाल साइड में जो बननी चाहिए थी, वो मौके पर आप लोगों ने जाकर के देखा होगा, आपके पास विजुअल्स भी होंगे उसके। मौके पर वहाँ पर किसी तरह की कोई शटरिंग वाल नहीं बनाई गई थी, मौके पर वहाँ कोई टिम्बरिंग नहीं की गई थी। जो एक सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं संबंधित मजदूरों को, जिसमें हार्नेस है, सेफ्टी बेल्ट है, वह भी मजदूर के पास नहीं थी। अगर वो रही होती तो मौके पर मिट्टी धंसने के साथ ही उस मजदूर को जिंदा वहाँ से वापस निकाला जा सकता था। लेकिन सुरक्षा उपकरणों के अनुपलब्धता के नाते, मानक विपरीत हो रहे कार्यों के नाते कल एक निर्दोष मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार और हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक नमामि गंगे और अमृत योजना परियोजना है, जो एक स्वर्णिम योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। और ऐसी योजना को जनपद जौनपुर में जल निगम के भ्रष्ट बेईमान अधिकारी, भ्रष्ट और बेईमान कार्यदायी संस्था और ऐसे संबंधित जिम्मेदार लोग जो समय समय पर ऐसे बेईमान लोगों का स्पष्टीकरण अपनी तरफ से आकर के मीडिया के समक्ष देते रहे हैं, उन सभी बेईमानों के बेईमानी की भेंट चढ़ गया एक निर्दोष आदमी। और स्वच्छ गोमती अभियान आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता है कि इस पूरे मामले का संज्ञान ग्रहण करें और इन सभी बेईमान लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में उत्तर प्रदेश की और केंद्र की ईमानदार और स्वच्छ छवि की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसकी जो ईमानदार छवि है उसको धूमिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए कि हमेशा जो है आप द्वारा ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार किस लेवल का है? देखिए, इस मामले में जो कल घटना घटी उससे संबंधित आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व स्वच्छ गोमती अभियान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बैरिकेटिंग और टिम्बरिंग में 90 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान की बात कही थी, जिसमें आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कार्यदायी संस्था और जल निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ के साथ जो ये बैरिकेटिंग और टिम्बरिंग और शटरिंग वाल का जो काम है उसका पूरा भुगतान पहले ही निकाल लिया गया था, जिस कारण जगह जगह पर जहां पर शटरिंग होनी चाहिए, जहां टिम्बरिंग होनी चाहिए, वहां पर ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। और ये जो भुगतान निकाला गया, इस संबंध में जिलाधिकारी जौनपुर पूर्व में रहे श्री मनीष कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में एक पूरी जांच कमेटी गठित हुई थी 5 सदस्यीय, और उस 5 सदस्यीय जांच कमेटी में आज आप लोगों को संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराऊंगा। उस 5 सदस्यीय कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, इस पूरे मामले में गंभीर रूप से अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किए गए हैं, और भ्रष्टाचार और जो अनियमितताएं हैं वह इतनी गंभीर स्तर की हैं कि जिसके आकलन के लिए जनपद स्तर पर कोई दक्ष समिति उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके द्वारा लखनऊ शासन स्तर पर एक दक्ष समिति की मांग भी की गई थी कि एक दक्ष समिति उपलब्ध कराई जाए जो इस गंभीर भ्रष्टाचार और तकनीकी अनियमितताओं का आकलन कर सके।